बाप नवाज शरीफ नहीं है, मेरा बाप इमरान खान है। साथ होते हैं सज्जे खब्बे, और बगैर तो तुम्हारे घर में माए बहनें नहीं है। बगैरत बिलावल बिल्लो रानी, उसको मैं कहती हूँ चौक पे खड़े होकर जूतियाँ मारनी चाहिए। उसको को कभी तो होगा, 14 मई को नहीं होगा। 14 मई को मैं क्या बताऊँ, वो होगा जो तू चाहती है। ठीक है, अब ना अब कुछ सवालों के जवाब जौन से होते हैं ना, वो खामोश ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। अखिलेश शाह का कातिल इमरान खान को ठहराया जा रहा है। क्या कातिल भी इमरान खान है, मकतूल भी इमरान खान है? बिल्कुल जी, सारा कुछ इमरान खान है। इसका बाप भी इमरान खान है, इसको पैदा करने वाला भी इमरान खान है। कल को इसने ये कह देना कि जी मेरा बाप नवाज शरीफ नहीं है, मेरा बाप इमरान खान है। ठीक है, सब कुछ इमरान खान ने किया है। जो कुछ ये कहती है ये सच कहती है। ये जौन सी है ना, ये एक ज़हनी मरीज़ है। ये कुछ भी कहती है, कुछ भी करती है। इसको आप छोड़ दें, ये पागल हो गई है। ये पागल हो कि आप इसके जलसों पे ना, इसकी जो गुफ्तगू होती है ना, इसके वर्ड सुना करें। आप देखेंगे इसको गैरत आती है कि जो एक शादी हॉल में थोड़ी सी जौन सी है ना, 2 लाइनों के लोग इकट्ठे कर लेती है और ये समझती है कि वाह जी वाह, वाह जी वाह, बस इन दोनों लाइनों पे आपको देखेंगे इसको वर्ड वो जेब देते हैं जो ये बोलती है। और जो साथ होते हैं अगले पीछे, उन बगैरतों से पूछें, वो जो इसके साथ होते हैं सज्जे खब्बे, और बगैर तो तुम्हारे घर में माए बहनें नहीं है, तुम इंजॉय करते हो। ठीक है, कोई गैरत का लिया करो, कोई हया का लिया करो कि वो इतने गंदे और चीप वर्ड बोल रहे हो और तुम क्लैपिंग कर रहे हो। लानत है तुम्हारे पे, लानत है। और तुम लोग आओगे, तुम लोगों को हम अपने मुल्क का वजीर आज़म बनाएंगे। अपने मुल्क की बागडोर तुम क्यों? हमने अपनी नस्लें बर्बाद करनी है? हमने क्या असर डालना है अपनी हमारी बहू बेटियों पे? क्या असर होगा? जिस मुल्क की वजीर आज़म इतनी घटिया, इतनी गलीज़ जुबान बोलती होगी, तो हमारे मुल्क में क्या असर होगा? हमारी बहुएं बेटियों पे, हमारी बच्चियों पे क्या असर होगा? मुझे बताएं ना, क्या असर लेंगी? तरबियत होती है ना, ये माँ बाप हैं कौम का। अगर औरत है, लीडर है, मर्द है, जो भी ये कौम के माँ और बाप होते हैं। बेनज़ीर को तो तेरा बाप बड़ी बातें करता होता था, बेनज़ीर को देखें। और वो बगैरत बिलावल बिल्लो रानी, उसको मैं कहती हूँ चौक पे खड़े होकर जूतियाँ मारनी चाहिए। शान अली की माँ को उसने किया, उसने जीना हराम किया हुआ है। ठीक है, उसने जीना हराम किया हुआ है इनका। और इसकी माँ को क्या कुछ लफ्ज़ नहीं बोले, उसने ख़त फेंके थे, उसने तस्वीरें फेंकी थी, याद है आपको, इसकी बेनज़ीर की। और ये दोनों आपस में यूँ हुए, घ्यो खिचड़ी हुए हैं। और लानत है, मैं कहती हूँ सब पे लाना चाहिए। ये हमारे वज़ीर आज़म बनेंगे, ये हमारी कौम की ये सियासत संभालेंगे, ये इनको कहीं पास कर। मरियम नवाज के लिए मेरे पास यही पैगाम है कि मरियम, कोई थोड़ी सी हया करो, शर्म करो, पाकिस्तानियों पे रहम करो, बस कर दो। तुम इस काबिल नहीं हो, तुम सिर्फ टॉयलेट साफ़ करने के काबिल हो, फ्राई पैन से इस्त्री करने का। हाँ, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने आना है, हम तुम्हारे लिए एक जो सी ना जगह बनाएंगे ऐसी, जहाँ पे बहुत सारे फ्राई पैन के साथ तुम्हें इस्त्री करनी मिलेगी। टॉयलेट गंदे से गंदा तरीन तुम्हें टॉयलेट देंगे, जो तुम आराम से रिलैक्स होकर साफ़ करोगी। किसी चाट वाले के साथ, वो फूड स्ट्रीट वाले के साथ तुम्हारा रब्ता करवाएंगे, सारा दिन बैठ के तुम आराम से चाट बनाना। हम तुम्हारे लिए, हमारे पास ये काम है, हमने तुम्हारे लिए सोचे हुए। और अगर तुम नहीं चाहती ये काम करना, तो खुदा के लिए जहाँ जैसे तुम्हारा बाप भाग गया हुआ है ना, आराम से वहाँ तुम। हिना परवेज भट्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखती हैं कि 14 मई को भी इलेक्शन नहीं होगा, ऐलान खत्म। उसको को कभी तो होगा, 14 मई को नहीं होगा। 14 मई को मैं क्या बताऊँ, वो होगा जो तू चाहती है। ठीक है, अब फिर मेरे में और मरियम में क्या फ़र्क रहेगा, मुझे ये बताइए। अगर मैं ही बोलूँगी, सारी दुनिया को पता है, छोड़ दें आप। अब मैं कहते हैं ना, कुछ चीज़ों के पर्दे रखने ही चाहिए। औरत होने के नाते ना मैं इन पर कुछ थोड़ा सा गलाफ रहने दूँ तो अच्छी बात है। मैं नहीं चाहती मैं इनके पर खच्चे उड़ा के नहीं बताऊँ, इन्हें कि अपने गिरे बानों में ना झांक लें बस। ये बताए, न्यूट्रल अभी भी न्यूट्रल है कि नहीं? ये सगी औलाद के साथ, सगे रिश्ते दोनों के साथ नहीं हो सकते। ये बस जौन से ना दिखावे के हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और होते हैं। छोड़ दें आप इनकी जौन सी है ना, जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से इन चवलों की सोच शुरू होती है। आप और मैं, हम जौन से ना कभी भी इनके वो नहीं पूरे नहीं उतर सकते। बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला, मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला इन बगैरतों को ना नेकी की हिदायत दे और हमारे पाकिस्तान पर रहम करे। हमारे कायद को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, और वो हम अपने मिशन में कामयाब हों। हमारा मिशन है पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाना। अच्छा, हिना परवेज भट्ट और मरियम औरंगज़ेब में क्या फ़र्क है? अब ना कुछ सवालों के जवाब जौन से होते हैं ना, वो खामोश ही रहने देते हैं। आपकी मेहरबानी, मैं नहीं चाहती कि जौन से ना एक एक करके आज जौन से ना इनके कपड़े जौन से उतारने शुरू कर दें, बस कर दें। अच्छा। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती, पूरी कौम जानती, बस कर दें। अब लंदन चली मरियम नवाज के हाथ की चाट खा लेंगी आप? नेवर नेवर नेवर, इसके हाथ की चाट खानी है तोबा करें। बूट चाटों के हाथ की, जो बूट चाटते रहे सारा साल, और अब फ्रूट चाट पे शुरू हो गए। हर चीज़ में कॉपी करते हैं, हर चीज़ में कॉपी करते हैं ये इमरान खान को। और इमरान खान का जो ज़र्फ़ है, जो इमरान खान का किरदार है, जो पाकिस्तान की पूरी 22 करोड़ अवाम के दिलों में है,
ओ ये वहाँ उसके साथ मैच हो सकते हैं, ये खुद को कंपैरिजन कर सकते हैं, ये मर के भी दोबारा भी जन्म लेंगे ना, 7 मरतबा जन्म लेंगे, इनकी आने वाली नस्लें इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती, इनकी सोच भी नहीं कर सकती। अच्छा, मर्दमशुमारी मुकम्मल हो गई है, लेकिन एक बंदा कम है, वो कौन है? वो जो भगोड़ा है, वो जो भगोड़ा गया हुआ है ना अपनी प्लेटें चमचे इकट्ठे करने, वो है, और उसने नहीं आना। और आप ये ना फिक्र करेंगे जी वो नहीं आएगा तो इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन इनका बाप भी करवाएगा इंशाल्लाह ताला, इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ वापस आते हैं तो उनकी इमरान खान की मकबूलियत पे कोई फर्क पड़ेगा? नवाज शरीफ में वापस आना है, अगर वापस आते हैं तो इमरान खान की मकबूलियत पे कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा कोई मजाक नहीं है। आप मुझे ये मजाक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ तो माँ के मरने पे, बीवी के मरने पे वब नहीं आया, जब उनके घर में जनाजे पड़े हुए थे वो तब नहीं आया। अब तो उसने पूरी कौम का जनाजा निकाल दिया है, पूरी कौम का जनाजा निकाल दिया। अब उसने क्या करने आना? पागल नहीं है, पागल नहीं है। वो आएगा ना, किस मुंह से आएगा और कैसे आएगा, कहाँ आएगा? उसके कीथड़े ना उड़ा देंगे हम, वो नहीं आएगा। वो एक उसने जो एक सौगात भेजी हुई है ना, एक सैंपल अपना पाकिस्तान में भेजा हुआ है ना, वही काफ़ी है। अब आप ये सोचें कि इस सैंपल को हमने वापस कब पैक करके भेजना है, उसको लाने की कोशिश में ना अपना दिमाग करें, इसको पैक करने की कोशिश देखें और सोचें कि इसकी सोच इधर लाएंगे, इसको हमने पैक करके वापस इसको बैक कब करना है। मरियम नवाज कहती है इलेक्शन ज़रूर होंगे, लेकिन पहले अपना वादा पूरा करें। किसने वादा किया था उनसे? कौन सा वादा? मरियम के साथ तो बड़े लोगों ने वादे किए। मरियम नाम लेना, मरियम के साथ तो लोग बड़े वादे करते हैं। मरियम ने पता नहीं कौन सा वादा किसका किया है, मरियम बताए ना। मरियम के साथ तो बड़े लोगों ने वादे किए हैं, और मरियम जौन सी ना बस कर दे उसको। किसके साथ कौन सा वादा, कौन सा वादा? मुझे नाम बताए ना, मुझे उस बंदे का नाम बताएं। तरीके इंसाफ ने किया हो, एस्टेब्लिशमेंट ने किया हो कि नवाज शरीफ वापस आने देंगे हम, कोई हो ऐसा वादा? हमने तो नवाज शरीफ को बाहर नहीं निकाला, हमने तो नवाज शरीफ को नहीं भेजा जो हम नवाज शरीफ को आने देंगे। नवाज शरीफ न्यूट्रल ने शायद कहा होगा। नहीं, नवाज शरीफ अपनी मर्जी से गया, तहरीके इंसाफ वालों ने नहीं भेजा होगा, ठीक है? किसने? अब इसकी बेटी आई है अपनी मर्जी से आई है ना, तो वो भी अपनी मर्जी से गया था, हमने नहीं भेजा ना, हमने उसको कोई भेजा था ना, हमने उसका कोई वेलकम करना है। उसको क्या बस करें, वो बहुत सियाने लोग हैं, वो पागल नहीं है कि इसकी तरह आएंगे चवलियाँ मारेंगे। ये पागल जो सा ना, एक मुल्क में जो सा इतने सारे पागल काफ़ी नहीं है कि एक और पागल ले आना, ज़हनी मरीज एक और बीमार ले आना आपने। जब आप देखते नहीं है कि इनकी हरकतें क्या हैं, जोकर नहीं लगती आपको? आपने इमरान खान को देखा है? जोकर को वज़ीर आज़म बनाया हुआ आप लोगों ने? हमने नहीं बनाया हुआ, हमने बनाया हुआ, बस जो छोड़ दें। अब जिसने भी बनाया हुआ, ये आप भी जानते हैं, सारे सवाल आप मुझसे ना करें, सारा कुछ आप जानते हैं कि इनको किसने बनाया हुआ है। मगर अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, ठीक है? इन पे अब अल्लाह की लाठी पड़ी है, सारा कुछ हुआ है। ये जो फैसले हैं रात को 12 बजे जब अदालतें लगी थी, इनके हक में फैसले हुए थे, वब तो इसने किसी का नाम नहीं लिया था। अब बाई नेम लेती है, ठीक है? क्या फ़र्क पड़ जाता है? किस की ज़ात पे तूने खिचड़ नहीं छाला, किस की ज़ात पे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ किया, हम भी बहुत कुछ कर सकते थे। फिर सबसे बड़ा इन्होंने जो शाम को हमें उस दिन गिफ्ट दिया, ताक़यामत हम नहीं भूलेंगे। वो एक मासूम था, अल्लाह लोग था, उसका किसी के साथ कोई नहीं था, वो तो एक दीवाना था। खान साहब की दीवानगी में वहाँ यहाँ फिरता था, दिन रात आता था, ठीक है? बहुत सालों से खान का दीवाना था। इनको कलेजे में ठंड पड़ गई, उसको भी इन्होंने शहीद कर दिया। पाकिस्तान की जो आहें हैं, बद्दुआएं हैं, कहीं नहीं जाएंगी। उस माँ की अरशद शरीफ के साथ क्या किया, मुझे ये बताएं? वो उसकी माँ की बद्दुआएं इनका साथ पीछा छोड़ेंगी कब्रों तक?